बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। कल से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने जब से एक मिशन चांद पे भेजा है तब से लेके पाकिस्तान के अंदर तरह तरह की जो मीम्स हैं वो हमें नज़र आ रही हैं। कुछ लोग खुश दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग इसको जो है वो मजाक करार दे रहे हैं, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक ऐसा मुल्क जहाँ खाने को नहीं है वहाँ उसने चांद का मिशन जो है वो भेज दिया है, और ये तो चाइना ने भेजा है, पाकिस्तान के इसमें जो है वो कोई किरदार नहीं। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि पाकिस्तान की जानिब से ये जो मिशन भेजा गया है, क्या वाकई ये पाकिस्तान ने भेजा है या चाइना ने ये मिशन जो है चांद पर भेजा है। फिर इसके साथ साथ कुछ और ऐसी चीज़ें जिस पे आज हम वीडियो में बात करेंगे कि पाकिस्तान ने जो अपना सैटेलाइट भेजा है चांद के ऊपर, इसमें ऐसी क्या खास बात है और इस मिशन में पाकिस्तान के लिए अहमियत जो है वो इसकी क्या है, इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि क्या इस मिशन का भारत ने जो चंद्रयान अपना जो है वो भेजा था चांद के ऊपर, उसका इसका मवाजना उसके साथ किया जा सकता है या नहीं, और इस मिशन की सोशल मीडिया पर इतनी तशहीर जो है वो क्यों की जा रही है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिस पर हम आज की जो वीडियो है इसमें हम गुफ्तगू करेंगे। तो इसमें सबसे पहली बात जो कि कल से हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि पाकिस्तान जो है उसने 12:50 पर चीनी रॉकेट 8 लाख किलो वजनी चैन 6 नामी खलाई मिशन लेकर जो है वो चांद के जानिब बढ़ना जो है वो शुरू हुआ, और अभी वो अपने रास्ते में है, मदार में पहुंचने के लिए इस वक्त वो रास्ते में मौजूद है। और ये जो चांद का मिशन है ये ना सिर्फ जनूबी हिस्से में लैंड करेगा बल्कि वहां से कुछ ही सैंपल लेगा, उनको कलेक्ट करके ज़मीन पर लौटेगा, और चांद के जनूबी कुतुब के आसपास मुस्तकबिल में जो है वो इंसानी कॉलोनियाँ जो हैं वो बनाई जाएंगी, जिसकी वजह से इस मिशन से मिलने वाला जो डाटा है वो इंतहाई अहम होगा। इसकी थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको साथ शेयर कर दूं। जो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या ये मिशन पाकिस्तान ने भेजा है या चाइना ने भेजा है, तो जनाब ये मिशन बुनियादी तौर पर जो है वो चाइना ने हवा जो है वो चांद पर भेजा है, लेकिन इसकी हकीकत जो है वो ये है कि 2018 के अंदर चीन जो है उसने इस मिशन को तरतीब देते हुए कुछ ममालिक को ये ऑफर की थी कि अगर वो चाहें तो वो 10 किलो तक के अपने साइंसी आलात जो है वो मुफ्त में इस मिशन के साथ भेज सकते हैं। तो इस ऑफर का फ्रांस, इटली, स्वीडन और पाकिस्तान जो है उसने बरवक्त इसका जवाब दिया, और ये आलात अब इस मिशन का हिस्सा हैं। और पाकिस्तान की ICubiQ जिसको नाम दिया गया है, या iCube कमर जिसको जो है वो नाम दिया गया है, ये सैटेलाइट भी इसके अंदर शामिल है। अच्छा, यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि iCube सैटेलाइट जो होते हैं ये इंतहाई जो है वो कम वजन होता है उनका, और इसका जो वजन है जो पाकिस्तान ने भेजा है वो तकरीबन सिर्फ 8 किलो है। कि जब टनों के हिसाब से एक मिशन जा रहा है तो उसमें पाकिस्तान का 8 किलो का iCubic जो है, इसकी अहमियत जो है क्या है, ये भी हम इस पर बात करेंगे। iCube सैटेलाइट जिस तरह मैंने कि बताया कि एक इंतहाई छोटी किस्म का सैटेलाइट होता है, और इसका साइज आप बुनियादी तौर पर समझ सकते हैं कि शूज़ का जो डिब्बा होता है उसके हिसाब से इसका साइज जो है वो होता है। तरक्की याफ्ता ममालिक जो है उसमें ऐसे सैटेलाइट यूनिवर्सिटी के तलबा उमूमन जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो डिज़ाइन भी करते रहते हैं, और कुछ दिनों तक चांद के मदार में पहुँच कर जब ये खलाई गाड़ी चांद पर लैंड करने की कोशिश करेगी तो इस दौरान ज़मीन से मुसलसल राब्ता जो है वो कायम रखा जाएगा, और ज़मीन से मुसलसल ये जो राब्ता है इसको कायम रखने के लिए भी इसके अंदर कैमराज जो हैं वो नस्ब किए गए हैं। अब आते हैं अपने सवाल के जान कि क्या वाकई पाकिस्तान चांद पर जा रहा है, तो जी हाँ, इसका जवाब बिल्कुल ये है कि पाकिस्तान का तैयार करदा ये जो सैटेलाइट है ये चीनी मिशन के साथ चीनी रॉकेट के जरिए चांद के मदार तक जो है वो पहुंचेगा, और 3 से 6 माह के अंदर ये जो है वो मदार का चक्कर लगाएगा, और चांद की तस्वीर और दीगर डाटा जो है वो लेकर पाकिस्तान में कायम जमीनी स्टेशन तक भेजा जाएगा। फिर इस क्यूबिक सैटेलाइट का वजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ये कितना है, इसमें ऐसा खास क्या है, सवाल ये है। तो ये मैं आपको बता दूं कि कुछ ना होने से हमेशा कुछ होना जो है वो बेहतर होता है। हम ये देख रहे हैं कि खास किस्म का तबका जो है वो इसके हवाले से प्रोपेगेंडा कर रहा है कि एक मुल्क जो है जिसके पास खाने को कुछ नहीं है उसने अपना जो है वो सैटेलाइट भेज दिया, और वो उसने भी नहीं भेजा, वो तो चाइना ने भेजा है। पाकिस्तान का तो कहीं पे नाम भी नहीं है और ना ही पाकिस्तान का कोई लोगो लगा हुआ है, तो हम कैसे कह लें कि पाकिस्तान ने अपना मिशन जो है वो चांद पर भेजा है। तो जनाब इसके लिए मैं जो है ये गुजारिश करता चलूँ तो दुनिया के जो है वो 6 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने बराह रास्त अपने खर्च के साथ यानी अपने रॉकेट की मदद से चांद के मदार तक जो है वो पहुंचे हैं, और इन ममालिक में अमरीका, रूस, चीन, जापान, भारत और यूरोपीय यूनियन शामिल है। जबकि इसके अलावा जनूबी कोरिया, लग्जमबर्ग और इटली वो ममालिक हैं जो अमरीकी और चीनी रॉकेटों के सहारे जो हैं वो चांद तक पहुंचे हैं। ये मैं आपको बड़ा कंफर्म जो है वो खबर इसके साथ साथ दे रहा हूं। तो ये मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान जैसा मुल्क यकीनी तौर पर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इतना महंगा जो है वो सैटेलाइट फजा में भेजा जाए, क्योंकि एक चंद ग्राम भी सैटेलाइट को भेजना, ये यकीन जानिए ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि जिस तरह अगर आपने यूरोप में कोई अपना सामान भेजना हो, कोई कुरियर करना हो, तो अगर आपका 1 किलोग्राम
ग्राम से 1 ग्राम भी ज़्यादा हो जाता है तो उसके पैसे आपको देने पड़ते हैं, तो जो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। इसी तरह जब मिशन को चांद पे भेजा जाता है तो उसमें अरबों डॉलर्स लगते हैं। तो पाकिस्तान ने अपना जो मिशन जो कि 8 किलो जिसको आप बात कर रहे हैं, ये जो iCube कमर भेजा है ये बिल्कुल फ्री भेजा है, क्योंकि चाइना जो है उसने ऑलरेडी कह दिया था कि इसमें कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे, लेकिन इसका अल्टीमेट फायदा जो है वो पाकिस्तान को जो है इसका हासिल होगा। अब पाकिस्तान वो दुनिया का मुल्क है जो इस फहरिस्त में शामिल हो गया है, यूं ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए एक एहसास की बात है। और ये बात भी काबिल जिक्र है कि दुनिया के 8 ममालिक इस मिशन के जरिए अपना सैटेलाइट मुफ्त भेजने की ख्वाहिश जो है उन्होंने जाहिर की थी, लेकिन इसमें जो कुर्रा है जो पाकिस्तान के वो नाम निकला, और इसी वजह से IST के तैयार करदा ये प्रपोजल का सबसे बेहतर होना है, यानी पाकिस्तानी जो आपके इदारे हैं उन्होंने सबसे बेहतर ये सैटेलाइट का प्रपोजल तैयार किया था, इसी वजह से पाकिस्तान का मिशन जो है वो भेजा गया है। तो इसका मवाजना क्या भारत के चंद्रयान से किया जा सकता है? तो इसका जवाब है हरगिज़ नहीं, क्योंकि भारत ने अपनी कम खर्च टेक्नोलॉजी की मदद से मिशन जो है वो चांद पर भेजा था, जबकि पाकिस्तान जो है वो चीनी रॉकेट के सहारे उसने अपना चांद पर ये मिशन जो है वो भेजा है। वैसे भी दोनों मिशन का तकनीकी और मवाजना जो है वो बनता ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने बिल्कुल एक छोटा सा iCube कमर जो है वो वहाँ पर चांद जो है वो भेजा है। और लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप ज़रूर कह सकते हैं कि हमारा बुनियादी मसला जो है वो इंतहाओं की सोच है, यानी या तो हम बराह रास्त खुद को चांद पर समझ रहे होते हैं या फिर इस मिशन की अहमियत का सिरे से इनकार कर रहे होते हैं, जबकि ये बात इन दोनों इंतहाओं से जो है वो हट कर है। माजी में भी आप देखिए कि स्पार्को जो है जो पाकिस्तान का सैटेलाइट का स्पेस का जो है वो इदारा है, वो इस हवाले से बड़ा अहम कामयाबी किरदार अदा कर चुका है, और इसका एक बड़ा नाम था। वो अलग बात है कि आगे चल के हमने देखा कि 80s के बाद 70s के बाद हमारा ये जो इदारा है ये सियासत की नज़र हो गया और इसका जो है वो बेड़ा गर्क हो गया। लेकिन अगर अब पाकिस्तान ने इस इदारे ने एक अच्छा काम किया है तो हमें यकीनी तौर पर जो है वो इसकी तारीफ़ की जानी चाहिए, ना सिर्फ उसकी तशहीर करनी चाहिए बल्कि हमें कम अज़ कम ना होने से कुछ होना बेहतर करार देना चाहिए और उसको पॉजिटिवली देखना चाहिए, बजाय इसके कि हम इसके ऊपर जो है वो तनकीद करें कि जी चाइना ने भेजा है, पाकिस्तान ने नहीं भेजा। तो कम अज़ कम पाकिस्तान का वो iCube कमर वहां पर मौजूद है और इसको बराह रास्त पाकिस्तान से ही कंट्रोल किया जाएगा और पाकिस्तान इसके जरिए जो है वो बहुत सी चीज़ें वहां पर देख सकेगा। मसला हालिया मामले पर अगर हम बात करें तो कुछ सियासी और साइंसी लिखारी जो है उस पार्को के अहद रफ्ता जो है उसके किस्से सुनाकर कौम को ये बावर करवा रहे हैं कि ये नन्ही सैटेलाइट चीन के जरिए भेजना हमारी तौहीन है। और कुछ दानिश्वर तो जो ये भी कह रहे हैं कि जनाब भूख से मरने का रोना रोया जा रहा है और ये जाने बगैर कि सैटेलाइट सिर्फ 30 लाख रुपए में बनाई गई और बगैर किसी इजाफी खर्चे के ये चीनी मिशन का जो है वो हिस्सा बना है। और तो इस पर मजीद अफसोसनाक अमल यह है कि हमारे मुआशरे में सियासत इतनी रच बस गई है कि हम किसी भी चीज़ की तारीफ जो है वो नहीं करते हैं। तो ये मैंने ज़रूरी समझा कि इस हवाले से आपको जो बताया जाए कि इसकी हकीकत जो है वो क्या है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर वीडियो समझ आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह के बाद।